सियासत के किनारे बदजुबानी के सहारे, ये लाइन आज कांग्रेस पर बिल्कुल सटीक बैठती है। राजनीति में पक्ष और विपक्ष का एक दूसरे पर आरोप लगाना या अपशब्द कह देना आम बात है, लेकिन इसकी भी एक हद होनी चाहिए और ये हद हमेशा की तरह कांग्रेस ने पार कर दी है। नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रश्री राजपूत और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। किसी और नेता के लिए कभी कुछ कहा जाता है तो कोई समझे भी, लेकिन देश के माननीय देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई अपशब्द कह दे, वो भी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसके नेता, तो उनके लिए अभी आदत बन चुकी है। गुजरात में हुई हार के बाद कांग्रेस नेताओं ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है और इसी की बौखलाहट है कि उनके मुंह से हर बार इस तरह के अपशब्द निकलते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये सीमा पार कर दी। वैसे ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी उन्होंने इस तरीके के अपशब्द कहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से पीएम मोदी के खिलाफ विवादित कमेंट कर दिया है। खड़गे ने राजस्थान के अलवर में एक रैली को संबोधित करते हुए भाजपा को लेकर बेतुका बयान दे डाला। इतना ही नहीं, खड़गे ने फिर से पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया। दरअसल खड़गे ने कहा कि हमने देश को आजादी दिलाई और देश की एकता के लिए इंदिरा गांधी ने अपनी जान की कुर्बानी दी। राजीव गांधी ने देश की एकता के लिए अपनी जान दे दी। ये सब हमने किया है, हमारी पार्टी के नेताओं ने किया है, उन्होंने अपनी जान दी है। तो आपने क्या किया? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तक मरा है? क्या किसी ने कोई कुर्बानी दी है? नहीं, लेकिन वो फिर भी देशभक्त और हम कुछ भी बोले तो हम देशद्रोही बन जाते हैं। ये कमेंट किया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार देश के बाहर शेर की तरह बात करती है, लेकिन अंदर एक चूहे की तरह काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार चीन के मुद्दे पर बहस करने से भागती रहती है। आपको याद दिला दे कि इससे पहले भी कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने अहमदाबाद में पीएम मोदी की तुलना रावण से की थी। उन्होंने खुद को अछूत और प्रधानमंत्री मोदी को झूठों का सरदार बताया था और इसके बाद दूसरे कांग्रेसी नेताओं ने भी, उनके भी हौसले बढ़ गए, वो भी अपशब्द कहने लगे। उन्होंने भी पीएम मोदी के खिलाफ जमकर अपशब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इसकी बानगी ये देखिए कि हर बार कोई ना कोई कांग्रेसी नेता सामने खड़ा हो जाता है और देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी के पद का तक सम्मान नहीं करता और उनको इस तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करता है पूरे देश के सामने। पूर्व सांसद बीएस उग्रप्पा ने प्रधानमंत्री मोदी को मॉडर्न भस्मासुर बताया था। तो वहीं गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के दिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शंकर सिंह वाघेला ने कहा था कि सोनिया गांधी ही नहीं, मैं भी कहता हूं मोदी मौत का सौदागर है। अब कांग्रेस की तरफ से हर बार इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करना उसकी छोटी सोच और ओछी मानसिकता को दिखाता है और ना सिर्फ मोदी बल्कि कांग्रेस के नेता तो महिलाओं को तक नहीं बख्शते। महिलाओं की इज्जत करना तो बहुत दूर की बात है। इसका जीता जागता उदाहरण अभी इन्होंने दे दिया है कांग्रेस के नेता अजय राय ने। अजय राय के बिगड़े बोल के बाद जब उन्होंने ये कह दिया स्मृति ईरानी को टारगेट करते हुए कि अमेठी निश्चित रूप से गांधी परिवार की सीट है और हमेशा रहेगी। राहुल गांधी और गांधी परिवार के कई सदस्यों ने जगह जगह सेवा की है और स्मृति ईरानी सिर्फ और सिर्फ लटके झटके करती है और चली जाती है। कांग्रेस कार्यकर्ता चाहते हैं कि राहुल गांधी वहां से 2024 का चुनाव लड़े और जीते। अजय राय ने बड़बोले बयान स्मृति ईरानी को लेकर कहे हैं। अजय राय ने के इस बयान के बाद भाजपा कांग्रेस पर अब लगातार हमलावर हो गई है। वहीं इसके बाद अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पलटवार भी किया है। उन्होंने बाकायदा इसके लिए ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट में लिखा कि राहुल गांधी जी, सुना है आपने अपने किसी प्रांतीय नेता से अभद्र तरीके से 2024 में अमेठी से लड़ने की घोषणा करवाई है, तो क्या आपका अमेठी से लड़ना पक्का समझूं? दूसरी सीट पर तो नहीं भागेंगे, डरेंगे तो नहीं? आपको और मम्मी जी यानी सोनिया गांधी जी को अपने नारी विरोधी गुंडों के लिए एक नया भाषण लेखक लाने की जरूरत है। इससे पहले आपको बता दें कि अजय राय ने सोनभद्र में मीडिया से बात करते हुए पहले भी इसी तरह से स्मृति ईरानी पर
अभद्र टिप्पणी की थी। कांग्रेस नेता अजय राय ने यह कहा था उस वक्त कि राहुल गांधी, राजीव गांधी इस सीट यानी अमेठी पर चुनाव लड़ रहे हैं। कल कारखाने लगाए गए हैं, अब आधे से ज्यादा कल कारखाने बंद पड़े हुए हैं। स्मृति ईरानी केवल आती हैं और लटके झटके करके चली जाती है। अजय राय के इस बयान के बाद भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने उन पर पलटवार किया और ये कहा था कि कांग्रेस की रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं जा रहा। यही कारण है कि कांग्रेस यूपी में एक सांसद और 2 विधायकों वाली पार्टी रह गई है। कांग्रेस नेता अगर ऐसी ही बदजुबानी करेंगे तो आने वाले दिनों में उनकी दुर्गति और हो जाएगी। वहीं राकेश त्रिपाठी ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से उनका इस बयान को लेकर सवाल पूछते हुए कहा कि क्या लड़की हूं, लड़ सकती हूं का कैंपेन चलाने वाली प्रियंका गांधी एक महिला के खिलाफ की गई ऐसी अभद्र टिप्पणी को लेकर अजय राय के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगी। लेकिन आप देखें कि कांग्रेस पार्टी ना तो देश के सम्मानजनक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान करती है और ना ही वो देश की महिलाओं का सम्मान करती है। कांग्रेस के नेता हर बार अपनी इसी हरकतों की वजह से लोगों के निशाने पर आ जाते हैं। शंकर सिंह बाघेल ने, आपको बता दें, इससे पहले मोदी को मौत का सौदागर बताया था। उससे पहले वीएस उग्रप्पा ने मॉडर्न भस्मासुर बताया था मोदी को। फिर दिग्विजय सिंह ने मोदी को रावण कह दिया था और हाल ही में मधुसूदन मिस्त्री ने मोदी को धमकाते हुए इशारों में कह दिया कि औकात दिखा देंगे। तो ऐसे एक नहीं कई उदाहरण हैं जो कांग्रेस की तुच्ची मानसिकता को दिखाता है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने जो राज्यसभा में अपने बयान दिया था, उनकी बेशर्मी देखिए कि उन्हें इस बात से कोई बुराई नहीं है। वो इस अपनी बात पे टिके हुए हैं और कह रहे हैं कि जो उन्होंने कहा वो सही है। उन्होंने कहा कि मैंने जो भी कहा वो राजनीतिक रूप से सदन के बाहर था, अंदर नहीं। उस पर यहां चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी भी कह सकता हूं कि स्वतंत्रता संग्राम में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने खड़गे पर निशाना साधते हुए ये कह दिया कि नेता प्रतिपक्ष को शायद इतिहास बहुत ज्यादा याद नहीं है। कांग्रेस को याद नहीं है कि जम्मू कश्मीर का क्या हाल हुआ है। कांग्रेस को ये याद नहीं है कि उन्हीं के समय चीन ने 38,000 किलोमीटर भारत की जमीन हड़प ली थी। उसके बाद भी वो इस तरीके की बेतुके बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये आप देखिए सिलसिलेवार लगातार, इससे पहले भी कई बार देश के प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेसी नेताओं ने किस तरीके से बदजुबानगी से इशारा करते हुए उन्हें गंदी गंदी भद्दी गालियां दी है। मौत का सौदागर उन्हें कहा है, राक्षस उन्हें बताया है, चूहा उन्हें कहा है। लेकिन इससे पहले जो ये बयान आए थे उसके बाद मोदी, देश के प्रधानमंत्री मोदी का भी एक बयान आया था जब उन्होंने ये कह दिया था कि कांग्रेस की गालियों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ये उनके लिए मेडिसिन का काम करती है, इससे उन्हें एनर्जी मिलती है। तो आप किसी के लिए क्या बोल रहे हैं ये यहाँ पर आपको बड़ा सोच समझ कर कहना चाहिए, जबकि आप एक किसी बड़े ओहदे पर हैं, किसी बड़े पद पर हैं और सामने वाला जो इंसान है वो उससे भी बड़े पद पर है। उस पद का कम से कम आपको लिहाज रखना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के नेता हमेशा बदजुबानी में अव्वल नंबर पे रहते हैं, हमेशा बदतमीजी करना, महिलाओं के खिलाफ अपशब्द कहना, अभद्र टिप्पणी कहना, जैसे कि कई बार वो ये सिलसिला जारी रहा है और अब तक ये सिलसिला जारी है। और कई नेता ऐसे हैं जो इस लिस्ट में हैं, लंबी लिस्ट है इनकी, फहरिस्त लंबी है, जिन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ ऐसी अभद्र टिप्पणियां की है। और इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2-3 बार ऐसा काम किया है। खुले मंच से वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां पे विकास की बात होती है, देश को बढ़ाने की बात होती है, हमेशा वो उसी काम में लगे रहते हैं, बजाय इसके कि उनका विपक्ष उनको क्या गाली दे रहा है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि कांग्रेस क्यों आखिर इतनी बौखलाहट में अपशब्द कह जाती है, जिसका खामियाजा बाद में उन्हें चुनाव में देखना पड़ता है। किस तरीके से वो पटखनी उनको मिल जाती है जब बीजेपी और कांग्रेस के बीच जब ये तनातनी होती, लड़ाई होती चुनाव में, हम देखते हैं। लेकिन इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? क्या बार बार पीएम मोदी को, देश के सम्मानजनक देश के प्रधानमंत्री हैं वो, इस तरीके से कांग्रेस उनको जो बार बार ये सब कहती रहती है, तो क्या ये सही है? गाली देना एक देश के प्रधानमंत्री को सही नहीं है? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।